नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक लड़का होता है और एक लड़की, जैसा कि हर प्रेम कहानी में होता है। दोनों अलग अलग संप्रदाय के हैं और पेरेंट्स राजी नहीं हैं मैरिज के लिए। फिर दोनों भाग जाते हैं। उसके बाद लड़की के मिलते हैं 35 टुकड़े। सुन करके कहानी कलेजा कांप जाएगा कि ये 35 टुकड़े किसने किए। जी हाँ, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अभी जो लव स्टोरी और लिव इन की एक कहानी निकल करके आ रही है, जिस तरीके से लड़के की नृशंस हत्या की गई है, वो दिल्ली पुलिस सुन करके और देख करके खुद हैरत में है कि रेयरेस्ट केस है ऐसा जो होता है कि लड़के ने लड़की के 35 टुकड़े किए और रेफ्रिजरेटर में रख करके एक एक दो दो टुकड़े रोज रात को वो जंगल में फेंक आया करता था। कहानी कुछ ये है कि पाल घर की लड़की है, श्रद्धा उसका नाम है, और एक कॉल सेंटर में आफताब, आसपास के रहने वाले आफताब से उसकी मुलाकात होती है। दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स को पता चलता है, खास तौर से श्रद्धा के पेरेंट्स को, तो शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। ये बात दोनों पक्ष को पता है, लिहाजा दोनों मुंबई से भाग करके दिल्ली आ जाते हैं और छतरपुर इलाके में रहने लगते हैं। ये वाकया है मई के 5, 6, 7 मई के आसपास का। श्रद्धा जो है वो इमोशनल तो है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती थी, लेकिन वो किसी भी सूरत में ऐसे इलिसिट रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैरिज हो, और इसी के लिए वो दबाव बना रही थी आफताब नाम के उस युवक पे, जिससे कि वो बेइंतहा प्यार कर रही थी। ये आफताब को मंजूर नहीं था। पहले उसने चाहे जो वायदे किए हो, अब उसके इरादे बदल गए थे और शादी के लिए वो कतई तैयार नहीं था। 18 मई 2022 का ये वाकया है, जहां वो रहते थे लिव इन में। वहां पे दोनों के बीच कहासुनी होती है और आफताब गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे करें। लिहाजा वो लड़की के 35 टुकड़े, 35 टुकड़े कर डालता है बॉडी के और रेफ्रिजरेटर में रख देता है, ताकि दुर्गंध ना आए, और धीरे धीरे रात को जा करके जंगलों में फेंक आया करता था। अब क्या होता है कि ये जो घटना है वो 18 मई 2022 की है। जब श्रद्धा के पेरेंट्स को ये लगा कि बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है और कोई खोज खबर भी नहीं है, बेशक वो उससे नाराज थे क्योंकि ये दोनों भाग आए थे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। वो जानकारी लेना चाह रहे थे। जब कुछ जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने मुंबई पुलिस को रिपोर्ट की कि ऐसी ऐसी बात है। मुंबई पुलिस जो है कुछ खास नहीं बता पाई। इसके बाद श्रद्धा के फादर जो विकास मदान वाकर हैं, वो आते हैं दिल्ली, और दिल्ली में आने के बाद जो कुछ भी उनको जानकारी थी उन्होंने दिल्ली पुलिस से शेयर किया, और ये भी आइडिया शेयर किया कि कहाँ वो हो सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं। पूरी बात उन्होंने शेयर कर दी। दिल्ली पुलिस ने इसके बाद पता लगाना शुरू किया, और पता लगाने के बाद धीरे धीरे वो पहुंच गई आफताब तक, और उसने जो है उससे पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की। उसके बाद वो टूटा। टूटने के बाद जो वो खौफनाक कहानी सुना रहा है, उसे तो सुनने वाले, मतलब जब वो बता रहा है उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं है, और जो सामने सुन रहा है वो सोच रहा है कैसे कोई इतना ऐसा, मतलब इतना क्या कहें, जघन्य कांड कर सकता है। कैसी कोई आरी से किसी के शरीर को काट सकता है, लेकिन उसने ये काम किया। आरी से 35 टुकड़े उस लड़की के इसने किए, और उसके बाद जंगल में फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में उसको पेश किया गया, पेश करके रिमांड पे लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस वक्त वो आरी से काट रहा था उसे कोई अफसोस था? जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसे कोई अफसोस नहीं था, चेहरे पे सिकन नहीं थी। तो क्या हम और आप ऐसा काट पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। फिर उसने ये गुर कहाँ से सीखा, कैसे बॉडी को काटा? तो जो जानकारी निकल करके आ रही है वो जानकारी ये है कि उसने जो है 2 हफ्ते 3 हफ्ते की शेफ की ट्रेनिंग ली थी, होटल में जो शेफ होते हैं उसकी, और उसमें उसको मांस कैसे काटा जाता है ये सिखाया गया था।
इसी ट्रेनिंग का उसने यहाँ पे उपयोग किया और लड़की के टुकड़े करता रहा। उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, उसे कोई दया माया नहीं आई, उसे कोई अफसोस नहीं है। उसने कर दिया सो कर दिया, इसलिए कि वो मैरिज के लिए जिद कर रही थी। अब दिल्ली पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर चुकी है, रिमांड पे लेकर के पूछताछ कर रही है और यहाँ से लेकर के मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कि श्रद्धा की जो नृशंस हत्या की गई, सहसा उस पर यकीन नहीं होता, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन यकीन मानिएगा, चाहे आप जो शब्द और नाम देना चाहे, इंसान ने ही ऐसा किया है, बेशक वो हैवान बन गया था। जैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।